भारत की आज़ादी का इतिहास बहुजन नायक नायिकाओं की महान कहानियों के बिना अधूरा है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कभी बहुजन नजरिए से लिखा ही नहीं गया। वो बहुजन योद्धा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो वीरांगनाएं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया, वो महान क्रांतिकारी जिनका नाम लिखते वक्त इतिहासकारों की कलम की स्याही सूख गई। कुछ खास लोगों द्वारा कुछ खास लोगों के लिए लिखे गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुजन नायक नायिकाओं को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले और उनके तलवे चाटने वाले लोगों को महान क्रांतिकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन बहुजन नायक नायिकाओं की अदम्य साहस की कहानियों को बिसरा दिया गया। लेकिन इन महान क्रांतिकारियों की ये कहानियां अब खुद जमीन फाड़कर बाहर आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द न्यूज वीक आपके लिए लेकर आया है 15 महान बहुजन योद्धाओं की सच्ची कहानियां। स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी। आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि अपने धर्म के लिए विद्रोह करने वाले मंगल पांडे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन असल में मंगल पांडे से 72 साल पहले ही बहुजन समाज के तिलका मांझी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे, यानी वो सबसे पहले शहीद थे। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने तिलका मांझी को सरेआम बरगद के पेड़ पर लटका दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ होता है गुस्सैल और लाल आंखों वाला व्यक्ति। आदिवासी तिलका ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है, इसलिए वो तिलका मांझी के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन उनका मूल नाम जो है वो जबरा पहाड़िया था। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार डाकू और गुस्सैल कहा था। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, वो न कभी झुके और न ही किसी से डरे। उन्होंने स्थानीय जातिवादी सूदखोरों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ भी हल्ला बोला। जबरा पहाड़िया ने अंग्रेजों पर करारा वार किया और एक अंग्रेजी कलेक्टर क्लीवलैंड को मार डाला। बाद में आयरकुट की अगुवाई में जबरा की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला किया गया, जिसमें कई आदिवासी लड़ाके मारे गए और जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 घोड़ों पर बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। मीलों घसीटे जाने के बावजूद वो तिलका मांझी जीवित थे। खून में डूबी उनकी देह तब भी गुस्से से भरी हुई थी और उनकी लाल लाल आंखें ब्रिटिश हुकूमत और दिकुओं को डरा रही थी। आदिवासियों में दहशत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सबके सामने खुलेआम फांसी दी। अंग्रेजों ने भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर सरेआम उनको लटका दिया, उनकी जान ले ली, उनको फांसी दे दी। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख थी शायद 13 जनवरी 1785। लेकिन इतिहासकारों ने मंगल पांडे को हीरो बना दिया। अब जरा सोचिए, अगर चर्बी वाले कारतूस न लाए गए होते तो अंग्रेजी सेना में नौकरी कर रहे मंगल पांडे की बंदूक किसके खिलाफ चलती, या विद्रोह से पहले मंगल पांडे की बंदूक की गोलियां किनको छलनी कर रही थी। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मंगल पांडे के जन्म से भी पहले, यानी जब मंगल पांडे पैदा भी नहीं हुए थे, उनके जन्म से पहले शहीद उदैया चमार ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। शहीद उदैया चमार पहले स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर तिलका मांझी और उनके साथियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए युद्ध की आग अब आगे बढ़ चली थी। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1804 में भी एक बार फिर से बड़ा विद्रोह फूट पड़ा। छतारी के नवाब नाहर खां अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। 1804 और 1807 में उनके बेटों ने अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। इस जंग में जिस व्यक्ति ने उनका भरपूर साथ दिया वो उनके परम मित्र उदैया चमार थे। हालांकि उदैया चमार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये साफ है कि उनकी वीरता का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में नवाब नाहर खां की ओर से लड़ते हुए उन्होंने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में उदैया चमार को पकड़ लिया गया और 1807 में उन्हें फांसी दे दी गई। उदैया की गौरव गाथा आज हर किसी को वीरता से भर देती है। आजादी की लड़ाई में बहुजन समाज के योद्धाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तीर भालों से लैस दलितों आदिवासियों ने बंदूकधारी अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे संथाल विद्रोह के सिद्धो और कान्हू। सिद्धो कान्हू का संथाल विद्रोह
वर्तमान झारखंड के संथाल परगना में सिद्दौर कानू नाम के दो आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया था। इन दोनों भाइयों ने 1855-1856 में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों और जातिवादी जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, बड़ा विद्रोह किया था, जिसे संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 30 जून 1855 को भेगनाडी संथाली आदिवासी की एक सभा में, वहां पर जो जगह है भेगनाडी, वहां पर एक संथाली आदिवासी की सभा हो रही थी। वहां पे ग्रुप जुटे थे जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। संथाल विद्रोह भेगनाडी से शुरू हुआ, जिसमें संथाल तीर धनुष से लैस होकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। कई अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों को उन्होंने मार गिराया, लेकिन इनके पास सिर्फ तीर धनुष थे, उनके पास परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, गोला बारूद था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। लेकिन इन आदिवासी क्रांतिकारियों की इतिहासकारों ने अनदेखी की। उनके अदम्य साहस और वीरता की कहानियां भारत के इतिहास में सिलेबस में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अब जरा सोचिए, अगर मंगल पांडे को कभी ये पता नहीं चलता कि कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी है, तो क्या वो विद्रोह करता? क्या वो अंग्रेजों के खिलाफ जाता? मंगल पांडे को ये खुफिया जानकारी किसने दी थी कि वो जो कारतूस मुंह से छील रहा है उसमें चर्बी लगी है? वो कौन था जिसने उसको ये जानकारी दी थी? और वही व्यक्ति जिसने 1857 की क्रांति का कहें कि बिगुल बजा दिया, वो उसके सूत्रधार थे। उनका नाम था मातादीन भंगी, शहीद मातादीन भंगी। मातादीन के पुरखे अंग्रेजी शासन में सरकारी नौकरी में रहे थे। मातादीन को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिली थी। यहाँ अंग्रेज सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। इन्हीं कारतूसों को तमाम हिंदू सैनिक अपने मुंह से खींचकर बंदूकों में भरकर इस्तेमाल करते थे। मातादीन मल्ल युद्ध के शौकीन थे। वहीं मंगल पांडे भी अखाड़े में जाया करता था। एक दिन गर्मी से तरबतर थके मांदे प्यासे मातादीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांग लिया। वो कसरत कर रहे थे, पसीना आया था, थक गए थे, तो उन्होंने मंगल पांडे से पानी मांग लिया। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए उसे झड़क दिया और कहा, अरे भंगी, लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? फिर क्या था, इस अपमान से जले मातादीन ने वो राज खोल दिया जो सालों से दबा हुआ था, जिसने 1857 की क्रांति की नींव रख दी। मातादीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा कि पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहां चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। ये सुनकर मंगल पांडे सन्न रह गया। जल्दी ही मातादीन की ये बात हर बटालियन और हर छावनी में फैल गई। मातादीन के कहे कड़वे सच ने सेना में विद्रोह के हालात पैदा कर दिए। सारे हिंदू सैनिक सुलग उठे थे। 10 मई 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से निकलकर बाहर आ गया और उसने एक अधिकारी को गोली मार दी, जिसके बाद विद्रोह बढ़ता चला गया। फिर उसे हम देखते हैं कि भारत का जो आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम करके पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी देने की बात सभी जानते हैं, सब उसको पहला क्रांतिकारी बताते हैं, लेकिन एक सच से तमाम लोग आज भी अनजान हैं, वो है कि विद्रोह फैलाने के जुर्म में अंग्रेजों ने मातादीन को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मातादीन को भी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इस तरह मातादीन भंगी ने जो चिंगारी लगाई थी, आखिरकार वो चिंगारी सन 1947 में भारत की आजादी की वजह बनी। वही जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे, लेकिन उनका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में वीरा पासी का नाम कभी भी इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। जिस वक्त लोग 2 आने में नौकरी करते थे, उस वक्त अंग्रेजों ने वीरा पासी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। शहीद वीरा पासी 11 नवंबर 1835 को रायबरेली के हीरापुर गांव में जन्मे। वीरा पासी शंकरपुर स्टेट के राजा राणा बेनी माधव सिंह के सेनापति थे। कुश्ती में माहिर वीरा पासी दुश्मन को हाथों से ही मसल देते थे। 1857 के संग्राम में हिस्सा लेने के कारण जब राजा राणा बेनी माधव सिंह को अंग्रेज पकड़ कर ले गए, लखनऊ जेल में उनको डाल दिया, तो वीरा पासी उन्हें वहां से सुरक्षित छुड़ा लाए थे। कहते हैं जब अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने अपनी भुजाओं में जकड़कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वीरा पासी ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था।
वो अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए थे कि ब्रिटिश सरकार वीरा पासी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर देती है। सोचिए, किस जमाने में जब दो आने के लिए लोग पूरे महीने साल भर नौकरी किया करते थे, उस समय वीरा पासी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जरा सोचिए 1857 में वो कितनी दहशत फैलाई होगी उन्होंने अंग्रेजों में, कि अंग्रेजों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन गए थे। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम बांके चमार का भी था। यूपी के जौनपुर के कुंवरपुर गांव के रहने वाले बांके चमार आजादी के दीवाने थे। इसी जज्बे के साथ वो 1857 के आंदोलन में कूद पड़े। शहीद बांके चमार का अंग्रेजों से कई बार सामना हुआ, लेकिन हर बार वो अंग्रेजों को चकमा देकर बच जाते थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कभी पकड़ नहीं पाते थे। देखते देखते बांके अंग्रेजों के लिए चुनौती बन गई। 1857 की क्रांति विफल होने पर 18 लोग बागी घोषित किए गए थे। उनमें बांके चमार का नाम सबसे प्रमुख था। याद रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, उनमें बांके चमार का नाम सबसे प्रमुख था। अंग्रेज उन्हें पकड़ने और सजा देने को बेताब हो रहे थे। आखिरकार अपने सारे प्रयास कर लेने के बाद भी अंग्रेजों को उनको पकड़ने में मदद करने के लिए 50,000 रुपए की बड़ी रकम की घोषणा करनी पड़ी। वीरा पासी के बाद बांके चमार दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन पर इतना बड़ा इनाम घोषित किया गया था 1857 के दौर में। आप समझ लीजिए कि उन्होंने कितनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया था। लेकिन एक दिन अपने एक साथी की मुखबरी करने के बाद बांके चमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके एक साथी ने उन्हें धोखा दे दिया, मुखबरी की, उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला और अंग्रेजों ने 18 क्रांतिकारियों के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस तरह वीर सपूत मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। लेकिन बांके चमार की इतनी बड़ी शहादत को कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया। इसलिए किसी ने ठीक कहा है, निगाह से गिरे हैं तो इतिहासकार, निगाह में चढ़े हैं तो बांके चमार। शहीद गंगादीन मेहतर। गंगू बाबा के नाम से मशहूर शहीद गंगादीन मेहतर को कानपुर के लोग आज भी उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं और उनकी वीरता के किस्से सुनाते रहते हैं। वो भंगी जाति के थे और उस दौरान वो पहलवानी किया करते थे। वो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध सती चोरा के करीब वीरता से लड़े। कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। चिनहट की लड़ाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। चिनहट की लड़ाई में 200 पासियों ने अंग्रेजों की फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। मक्का पासी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। 10 जून 1857 को अंग्रेजों की आर्मी का एक दस्ता लॉरेंस हेनरी की कमान में अवध से चिनहट और बाराबंकी जा रहा था। मक्का पासी ने 200 पासियों को लेकर उनका रास्ता रोका और कई अंग्रेजों को मार गिराया। चिनहट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय हुई और हेनरी लॉरेंस की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसी लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए थे। चिनहट की जिस लड़ाई में मक्का पासी शहीद हुए थे, उसका बदला उनकी पत्नी उधा देवी पासी ने लिया। एक महिला योद्धा ने अकेले ही अंग्रेजों के 32 सिपाहियों और अफसरों को मार गिराया था। उधा देवी के हौसले ने अंग्रेजों को भी अपना मुरीद बना लिया था। उधा देवी पासी। 1857 के विद्रोह के दौरान 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी थी। 16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैंपवेल की अगुवाई में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग की उस समय घेराबंदी की, जब विद्रोही सैनिक या तो सो रहे थे या बिल्कुल ही असावधान थे, यानी उनको अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला हो जाएगा। उदा की अगुवाई में वाजिद शाह की स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त इसी बाग में थी। जो सैनिक उस समय कहीं की विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और अंग्रेज सैनिक जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ते रहे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मालूम था कि बहुत बड़ी सेना है अंग्रेजों की, इनसे जीतना मुश्किल है, लेकिन उदा देवी पासी और उनके साथी डटे रहे। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी पासी ने उस कहीं की हालात में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने पुरुषों के कपड़े पहन लिए, यानी जो पुरुष जो सैनिक थे जिस तरह के कपड़े पोशाक को पहनते थे, वैसी ही वर्दी उदा देवी पासी ने भी पहन ली। हाथों में बंदूक ली और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वो पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई।
ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के पीछे छिपकर उसने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग के उस हिस्से में तब तक प्रवेश करने से रोक दिया जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी ने अकेले ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों कूपर और लैम्सडन समेत 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। एक अकेली महिला उदा देवी पासी, 2 बड़े अंग्रेज अफसर और 32 उनके सैनिक, उनको मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेरकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय न देख जब वो पेड़ से नीचे उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड़ से जमीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैंपवेल ये देखकर हैरान रह गया था कि वीरगति को प्राप्त हुई वो बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं है बल्कि एक महिला थी। कहा जाता है कि उदा देवी की इस कहीं की हैरान कर देने वाली वीरता को देखकर कैंपवेल भी अभिभूत हो गया था। उसने अपनी हैट उतारी और उन्हें सलामी और श्रद्धांजलि दी कि कितनी बहादुर महिला सैनिक थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक यही पढ़ाया जाता है कि झांसी की रानी ने रण में कितनी बहादुरी दिखाई, लेकिन ये सच सबसे छुपा लिया गया कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर झलकारी बाई ने अंग्रेजों से उन्हें बचाया था और रानी की जगह वो खुद घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ रही थी। कहानी है झलकारी बाई की। 1857 में जब जनरल ह्यूरोज की सेना ने झांसी के किले पर हमला किया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके बेटे के साथ एक सीक्रेट रास्ते से, गुप्त रास्ते से सुरक्षित निकाल दिया गया था। असल में झलकारी बाई ने रानी के कपड़े पहनकर अंग्रेजों को उलझाए रखा। झलकारी बाई ने गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को काट डाला और अंग्रेजों को लगा कि यही जो है रानी लक्ष्मीबाई हैं जो लड़ रही हैं। दिन ढलने के बाद जब झलकारी बाई पकड़ी गई तो अंग्रेजों को पता चला कि ये तो रानी लक्ष्मीबाई है ही नहीं, ये तो झलकारी बाई हैं। महान वीरांगना झलकारी बाई जंग के मैदान में ही शहीद हो गई। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी जैसी कहानियां लिखने वाले कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने, सवर्ण इतिहासकारों ने जब 1857 के गदर का इतिहास लिखा तो झलकारी बाई के सबसे बड़े बलिदान को भुला दिया। चेताराम जाटव। चेताराम जाटव की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन महाराजा पटियाला ने एक आदमी को देखा जो एक शेर को पीठ पर लाद कर चला जा रहा था। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने इस शेर को कैसे पकड़ा, कैसे मार डाला, तो पता चला कि बिना हथियार के ही उसने शेर को मार गिराया है। राजा ने उसे अपनी फौज में शामिल होने के लिए कहा। राजा के कहने पर वो फौज में शामिल हो गया। उस व्यक्ति का नाम था चेताराम जाटव। अंग्रेजों द्वारा जनता को परेशान करता देख वो उनसे लड़ पड़े, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पेड़ से बांधकर गोली मार दी। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहे और देश की मिट्टी को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। बालूराम मेहतर। बालूराम मेहतर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको 16 दलितों के साथ पेड़ से बांधकर फांसी दे दी गई थी। धरती आबा बिरसा मुंडा। केवल 25 साल के बिरसा मुंडा की हत्या अंग्रेजों ने धीमा जहर देकर की थी, लेकिन उनके ऊल गलान और बलिदान ने भगवान बना दिया उनको, उनकी कहानी को अमर कर दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा। झारखंड की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में पहाड़ों जंगलों से घिरे उलिहातू गांव के जनजातीय मुंडा दंपति सुगना मुंडा और कर्मी के घर 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा ने हमेशा आदिवासी समाज को अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से बाहर निकालने पर काम किया। वो वैज्ञानिक चेतना वाले व्यक्ति थे। वहीं आर्थिक स्तर पर हो रहे शोषण के खिलाफ भी उन्होंने चेतना पैदा की, जिसके फलस्वरूप वो सारे आदिवासियों के जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध उन्होंने लोगों को संगठित किया, एकजुट किया और फिर बिरसा मुंडा ने उनकी कमान संभाल ली। सन 1895 से 1900 तक बिरसा या बिरसा मुंडा जिनको कहा जाता है, उनका महाविद्रोह उल गुलान चलता रहा। आदिवासियों को लगातार जल जंगल जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वो इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने उल गुलान जारी रखा। उसके जो कम संसाधन थे उसके बावजूद भी बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी। डर लगता था पुलिस को कि वो बिरसा मिल जाएगा, उसके साथी मिल जाएंगे, तो लोग वहां जाने से डरते थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी।
बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास डुमरी पहाड़ी पर हुई थी। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा की अगुवाई में लड़े, पर तीर कमान भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते, कब तक वो उनसे लड़ पाते। लोग बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक लड़ाई में 400 लोग शहीद हुए थे, उनकी जान चली गई थी। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहां 500 रुपए ने काम कर दिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया, मुखबरी की और उनके लिए 500 रुपए के एवज में इस महानायक को पकड़वा दिया गया। उन्हें जहर देकर मार डाला गया। लेकिन शहादत की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है शहीद उधम सिंह की। एक ऐसा शहीद जिसने जलियांवाला बाग का बदला करीब 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाकर, 7 समंदर पार जाकर बदला ले लिया। शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह एक ऐसा नाम है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। जलियांवाला जघन्य कांड उनकी आंखों के सामने हुआ था, जिसके बाद उसका बदला लेना ही उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था। वो उस समय उस बाग में थे जब अंग्रेजों ने वहां पर फायरिंग की थी। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को उसी की सरजमी पर गोलियों से भून डाला। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह एक किताब में बंदूक छुपाकर ले गए और पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओडायर पर फायर कर दिया। इसके बाद उधम सिंह भागे नहीं, बल्कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन में ही फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने अपने जो देशवासी थे उनकी हत्या का बदला लंदन जाकर लिया था। इतने महान थे शहीद उधम सिंह। बाबू मंगूराम। बाबू मंगूराम जाति से चमार थे। उनका जन्म 1886 ग्राम मोगोवाल, जिला होशियारपुर, पंजाब में हुआ था। देश के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया। बाद में देश आजाद होने के बाद वो राजनीति में आ गए और उन्होंने अपनी पार्टी गदर पार्टी के नाम से शुरू की। आजीवन वो समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। इतिहास में उन्होंने कई अच्छे काम किए, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने, सवर्ण इतिहासकारों ने ऐसे नायक नायिकाओं के नाम इतिहास से मिटा दिए। इन कहानियों के जरिए हमारा ये मकसद नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाकी सेनानियों के बलिदान और त्याग को कम आंका जाए या उनके योगदान को कम दिखाया जाए। हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में हर तबके का योगदान है। बहुजन समाज ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन आज तक उनके योगदान को इतिहास में सही जगह नहीं मिली। ये वीडियो एक कोशिश है उन बहुजन नायक नायिकाओं को उतना सम्मान दिलाने की जितना कि वो हकदार हैं, जितना उनको मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर ज़रूर करें, बाकी लोगों को भी ये कहानियाँ भेजें ताकि वो इससे समझ सकें, इन प्रेरक कहानियों से जानकारी ले सकें। आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा काम पसंद है तो हमारी आर्थिक मदद भी करें। बिना पैसे काम नहीं होता है, आपको मदद भी करनी पड़ेगी। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।